बात मध्य प्रदेश के सीहोर की करेंगे। यहाँ वन माफिया की जंगल पर नजर है। बेखौफ तरीके से पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है। जंगल की हजारों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। वन विभाग कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये कार्रवाई निर्दोष आदिवासियों पर ही हो रही है। देखिए वन माफिया के हौसले और वन विभाग की नाकामी को दिखाती हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। हरे भरे जंगल को लग गई नजर। वन माफिया ने ढाया जंगल पर कहर। धड़ल्ले से हो रही पेड़ों की कटाई। वन विभाग कर रहा निर्दोषों पर कार्रवाई। कटे हुए पेड़, चारों तरफ बिखरी लकड़ी बताती है कि सीहोर जिले में वन माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं। वन माफिया की कुल्हाड़ी बेखौफ होकर जंगल को तबाह करने पर तुली हुई है। यहाँ के सागौन के पेड़ों को काटकर बड़े शहरों में लकड़ी भेजी जा रही है। बेशकीमती लकड़ी के लालच में माफिया जंगल को उजाड़ने पर तुले हुए हैं। जंगल के अंदर तो छोड़िए, सड़क के नजदीक भी पेड़ों की कटाई जारी है। इस क्षेत्र के आसपास जैसे ही हमारी निगाह जाती है तो ऐसे सैकड़ों पेड़ हैं जिन पर वन माफिया की कुल्हाड़ी चली है और अवैध कटाई को उन्होंने अंजाम दिया है। और ये जो लकड़ी के जो अवशेष यहाँ पे साफ तौर पर बता रहे हैं, हमें यहाँ के स्थानीय जानकारों के द्वारा बताया गया कि जो लकड़ी माफिया है वहाँ अंदर जंगल से पेड़ को काट कर लेके आते हैं और फिर यहाँ पर उन्हें सिल्लियों का रूप दिया जाता है और उन्हें बाकायदा एक चौकोर आकार में काट कर यहाँ से बड़े बड़े वाहनों में भरकर बाकायदा रोड के माध्यम से भोपाल, इंदौर और राजस्थान तक इस सागवान की लकड़ी की सप्लाई की जाती है। और यह अवैध परिवहन में पूरा तंत्र में उनकी इतनी अच्छी घुसपैठ है कि लकड़ी माफियाओं को कोई दिक्कत राजस्थान तक इस सागौन की लकड़ी को पहुंचाने में नहीं आती है। हजारों एकड़ वन भूमि माफिया के कब्जे में है। वन विभाग लगातार कार्रवाई तो करता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ भोले भाले आदिवासियों को परेशान किया जाता है। इन लोगों को देखिए, इनकी जमीन में वन विभाग ने अतिक्रमण बताकर इनकी जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए हैं, जबकि इनके पास जमीनों के पट्टे हैं और हाथों में पट्टों के कागजात लेकर ये अपनी पीड़ा भी बता रहे हैं। साहब हम 50 बरस से रह रहा है और हमें कोई सूचना नहीं है और उन कर्मचारी उनने कर गए गड्ढे साहब, वन विभाग वाले ने साहब ये गड्ढे खोद गए हैं। जिनको हमने पट्टा बताया, पट्टा फेंक गया और गड्ढे खोद गए जबरदस्ती। बिना सूचना के वन विभाग की टीम ने आदिवासियों के खेतों में खड़ी फसल के बीच गड्ढे कर दिए। इनकी एक ना सुनी गई। गांव वालों का आरोप है कि हजारों एकड़ वन भूमि पर कब्जा है और ये कब्जा वन विभाग के अधिकारी ही करवा रहे हैं। वन भूमि पर अवैध कब्जा, डावरी से कोलार डैम तक अवैध कब्जे, वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत, पैसे लेकर कब्जा कराने का आरोप। वन विकास निगम के लोग अतिक्रमण करवा रहे हैं, ये पैसे लेकर के, और इसकी शिकायत भी की जा चुकी है। आरजीएम ऑफिस कर दी गई है, सीएम हेल्पलाइन पे भी इसकी शिकायत कर दी गई है, डीएम ऑफिस में इसकी शिकायत कर दी गई है। विस्तार न्यूज की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट की, आदिवासियों का पक्ष जाना, ग्रामीणों की बात सुनी और जंगल की हकीकत भी देखी। इसके बाद हम वन विभाग के अधिकारियों से उनका पक्ष जानने पहुंचे, लेकिन अधिकारियों ने बात करना मुनासिब नहीं समझा। इस मामले में हम जिम्मेदारों का पक्ष जानने के लिए पहुंचे तो शुरुआती 2 दिनों में डीएफओ साहब जो उमाकांत पांडे हैं वहां अपने रहे दफ्तर में नहीं मिले, और आज जब वह अपने इस दफ्तर में मिले तो विस्तार न्यूज के द्वारा जब उनसे उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जिम्मेदार अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं, जो बताता है कि इस खेल में वन विभाग भी शामिल है। अब जरूरत गंभीरता से जांच की है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी
हो सके। एक तरफ जहां हजारों पेड़ बचेंगे, हजारों एकड़ जमीन माफिया के कब्जे से मुक्त होगी, तो दूसरी तरफ निर्दोष आदिवासियों को भी न्याय मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। गंभीरता से जांच की जाए तो हजारों हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर सरकार को सौंपा जा सकता है, जिससे करोड़ों रुपए का राजस्व सरकार ले सकती है। देखना होगा इस मामले में जिम्मेदार विभाग आगे क्या कार्रवाई करता है। कैमरामैन अनुज के साथ अक्षय शर्मा, विस्तार न्यूज।